अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को बिस्पाल की तरफ से खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस परमिट के हवाले से जो 75,000 से $2 लाख किया इन्होंने, उसमें क्या अब लेटेस्ट अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो लोग सिटीजनशिप के लिए आते हैं और पहले क्या सिनेरियो था, अब क्या हो चुका है, कहाँ पर क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने किस किस तरह पे किन लोगों को ज़रा टाइट किया है, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक हद तक जो बायर है उसको भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनमें कुछ ऐसे हज़रात जो मतलब शॉर्टकट लेते थे, चाहे वो बायर था चाहे वो सेलर था, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बन चुकी हैं। ये भी मैं अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये था कि एक्सपर्टीज रिपोर्ट थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के भी बनवाई जा सकती थी। मतलब अगर एक बंदे ने घर $1.5 लाख का खरीदा है या $2 लाख का खरीदा, तो उसकी एक्सपर्टीज $4 लाख तक आ सकती थी। इस तरह के बेशुमार केसेस हुए, बेशुमार। ये आज से नहीं, या $2.5 लाख से $4 लाख करने के बाद से नहीं हुआ, ये उससे भी पहले चला था। जब $2.5 लाख की थी सिटीजनशिप, उस वक्त $1 लाख, $90,000 में भी आपको घर भी मिल जाता था, या कोई लैंड मिल जाती थी, और साथ में या कोई स्टोरेज या कोई कमर्शियल प्लेस मिल जाती थी, साथ में आप उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर लेते थे जो सिटीजनशिप के लिए होता है, जिसमें $2.5 लाख का आपका तापू पे भी लिखा जाता था, $2.5 लाख का आपका डोविस पेलगसी भी बच जाता था, और एक्सपर्टीज रिपोर्ट भी $2.5 लाख की आ जाती थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर $4 लाख हुआ, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें। $4 लाख में एक और जो लॉस हुआ बायर को, वो ये था कि जो $2.5 लाख का जो अपार्टमेंट था, वो सीधा जब $4 लाख गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो वही $2.5 लाख वाला $4 लाख पे चला गया। वही सेम अपार्टमेंट की प्राइस इतनी होगी। तो एक सेंस में, एक तो देखिए प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई होगी, और लोगों ने जब देखा कि ये वही चीज़ है, तो इसमें लोगों ने बहुत कमाया। जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब सीन ये है, इस तरह के बेशुमार कंप्लेंट्स हुई, बेशुमार इश्यूज क्रिएट हुए, बेशुमार जो क्योंकि यहाँ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर दुनिया के हर कोने से बंदा आता है। स्पेशली रशिया और यूक्रेन की वार के बाद रशिया और यूक्रेनियन ने यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया। अभी टॉप कैटेगरीज में आते हैं, जो हाईएस्ट मतलब बायर हैं, वो रशियन है। आप यानी कि पहले ईरान होता था, इराक होता था, अब रशियन, उसके बाद यूक्रेन है, अब उसके बाद ईरान, इराक, अफगानिस्तान और ये सारे आते हैं। पाकिस्तान तो कहीं नज़र भी नहीं आता पहले 10 में। तो खैर मुख्तसर बात यह कि कुछ ऐसे हजरात थे जिन्होंने मुनिस्टर कोटा में लिए हुए थे, खाली पैसे दे के लगवा लेते थे, या खाली पैसे दे के डॉक्यूमेंटेशन में, या सातिश सोजल मश होता है एक, यानी कि टाइटल डीड का एक एग्रीमेंट होता है, उसकी बेस पे ले लेते थे। इस तरह की जब बेशुमार कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के पास गई, तो उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा तगड़ा एक्शन लिया। बेशुमार ऐसी कंपनी जो फेक या पैसे लेके एक्सपर्टीज रिपोर्ट बनाती थी, उन कंपनीज को उन लोगों ने क्लोज किया, ब्लैक लिस्ट किया। बेशुमार ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ एक्शन लिया, बेशुमार ऐसे एजेंट्स थे जिन्होंने ये काम किए हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया, और बेशुमार ऐसी नेशनैलिटीज थी जो उन्होंने गवर्नमेंट ने इशू की हुई थी, वो भी कैंसिल की। हालांकि ये इंटरनेशनल रूल के मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है, चीज़ों को देखा जाता है, डीपली देखा जाता है, तो जो गुनाहगार होता है उसको सजा जरूर मिलती है। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, आप पकड़े जाते हैं, तो आपके साथ फिर इंसाफ के दायरे में रह के चीज़ों को किया जाता है। अब सीन ये है कि कोई भी घर, अगर आप $4 लाख का सोचते हैं कि $4 लाख का मैं घर लूंगा, तो आप यकीन करें उसकी $4 लाख की एक्सपर्टीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक जब इन्होंने ये एक्शन लिया कि वो बेशुमार ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते थे, ओवर एवेल्यूएट करके एक्सपर्टीज को सेल कर दिया करते थे, उन सबको इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बंद कर दिया। और जो दूसरे थे जो सही काम करते, उन्हें ऑलरेडी पता था, और कुछ ऐसे जो उनको वार्निंग मिल गई, तो वो सारी चीज़ें अब सीधी हो गई हैं। इसके अलावा अगर एक्सपर्टीज आप करवा भी लेते हैं, लेट से कोई डेवलपर अपने सोर्स से या कोई रियल एस्टेट एजेंसी अपने सोर्स से करवा लेती है, तो उसको क्रॉस चेक करती है गवर्नमेंट, और ये सारे जाते हैं गवर्नमेंट, यानी कि इस्तांबुल में अगर आप परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो एक्सपर्टीज यहाँ से हो जाएगी। लेकिन यहाँ से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं अंकारा में, उनके जो इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है गेबिम, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, ना सिर्फ एक्सपर्टीज को। क्या आपने रियल में वो चीज़ें ली हैं, आपने रियल में वो $4 लाख प्लस जो उसकी अमाउंट है वो आपने बैंक में दी है, उसको एक एक चीज़ को क्रॉस चेक करने के बाद अप्रूवल मिलती है। एक और काम कि पहले आप प्रॉपर्टी लेते थे, यहाँ पर ये रूल है कि कोई भी नेशनैलिटी लेता है तो उसको वो प्रॉपर्टी 3 साल के लिए ब्लॉक करवाना पड़ती है। ब्लॉक तो एक दिन में हो जाती है, जिस दिन आप तापू लेते हैं उसी दिन आप एप्लीकेशन जब डालते हैं तापू का, उसमें लिख देते हैं कि मुझे ब्लॉक करवानी है, तो वो हो जाती है। लेकिन उसका एक कंफर्मेशन लेटर होता है, मतलब क्या ये प्रॉपर्टी एलिजिबल है, उसके लिए ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेटर ऑफ कंफर्मिटी बोलते हैं उसको। और वो अब आपको तकरीबन 1 महीने से 2 महीने के दरमियान में मिलता है।
पहले ऐसा नहीं था। पहले तो मैक्सिमम 2-3 डेज में सारे काम हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसीलिए नहीं है कि ये अब बड़ा टाइटली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप $4 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपका एक्सपर्टीज $4 लाख आएगा। ये हमेशा हमेशा एक्सपर्टीज मार्केट से 5-10%, बाज़ों का 15% भी कम आती है। तो ये जहन में रखिएगा जो लोग यहाँ पे आके सोच रहे हैं कि $4 लाख में हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, और एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ 400,000 जो स्पेसिफिक फिगर है उसकी, प्लस में जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। उसका एक और फायदा बायर को क्या हो गया, पहले $4 लाख में आपको एक अपार्टमेंट मिलता था, अब 2 मिलते हैं। और अब अगर आप $4 लाख में एक अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो वर्थ करता है। वो गवर्नमेंट पे जो पर स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट उसकी एक्सपर्टीज निकालती है, वो देखते हैं ये किस एरिया में है, कौन सा डेवलपर है, कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सारी चीजें देख के इसका मतलब इन फ्यूचर इसका कैपिटल गेन कितना होगा, उसके बाद जो एक्चुअल एक्सपर्टीज आ रही है तो वो आ रही है। इस लिहाज से ये बायर के हक में बहुत बेहतर है। अगर वो पैसा लगा रहा है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो एक एडिशनल मैं कहता हूँ उसको एक बेनिफिट हो जाएगा, उसका उसकी फैमिली को पासपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आप ये देखिए कि इन सारी चीजों से बायर को ये फायदा हो जाएगा कि वो एक्चुअल वैल्यू की जो प्राइस है, जो प्रॉपर्टी की प्राइस है, उस पे आप परचेज कर रहे हैं। तो ये एक एक्सपर्टीज के हवाले से अपडेट थी। अब ये जहन में रख लिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं खाली एक्सपर्टीज से काम नहीं चलता। हमने एक घर परचेज किया, घर की प्राइस थी 4,30,000 और उसकी एक्सपर्टीज आई 3.5 लाख। अब एक क्लाइंट जो देख रहा है वो कह रहा है मैं 4,30,000 दे रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं, लेकिन ये सारा ऊपर जो भी होता है, ये डेवलपर्स या कमीशन या सारी चीजें उस चीज में आके प्राइसेस ऊपर हो जाती है। एक्चुअली वो आप समझ लीजिए कि वो 4,30,000 में 10% और इंक्रीज कर लीजिए, प्राइस उतनी होगी उसकी प्रॉपर्टी की। तो ये एक हिंट है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप लैंड लेके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर सिटीजनशिप मिलती है आपको। तीसरी एक और आपको बात बता देता हूँ, जो नेशनल है वो तो ज़रूरी अराजी खरीद सकते हैं, जो नेशनल नहीं है वो ज़रूरी अराजी यहाँ नहीं खरीद सकते, उसके लिए उनको बाकायदा अप्रूवल लेनी पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप सब चल रहा होता है, लेट सवेर हो जाती है लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।